ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो हम 2 बच्चे लेकर जान दे देंगे, क्योंकि वो गुजरात में है। प्रशासन अभी तक ले चुप बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए मेरा इज्जत नासे है, मेरा सब चीज़ बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब क्या है कि मैं किसी और मर्द के पास जाऊँगी। पहले मेरे अपनी भाई के पास आया, मेरा वो सियान भाई है, देखकर मेरा तस्वीर रोने गाने लगा और मना किए हैं कि कोर्ट का फाइल नहीं उठाएंगे। उसकी बाद से मेरा नंगा तस्वीर सितंबर की महीने में पहले मेरे भाई के पास भेजे थे, सबकी पूरा रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर डाले थे। तो पूरा रिश्तेदार मुझे कॉल करके बताया। मैं सुन के हम लोग का शादी मतलब अच्छा से हुआ। जितना जुरा दान दहेज मेरे पापा दिए, कुछ पैसा रुपया कम था, नहीं दे पाए। मेरे पापा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग गरीब घर की एक लड़की हैं, बहुत लाचार घर की लड़की हैं, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। अभी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे पति तो बहुत पहले से चाहते हैं कि मैं देवरिया का कोर्ट का फाइल उठा ले। अब मेरा कहना था कि मैं फाइल नहीं उठाऊंगी, अगर आपको रखना है तो चलिए हम दोनों पति पत्नी जज साहब के सामने चलकर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। एक कागज़ बनता है, वो कागज़ बन जाएगा। उनका भी माता पिता और मेरा भी माता पिता। उनका अफेयर किसी और के साथ है क्या? आपको कुछ जानकारी है? जी, उनका मतलब चक्कर शादी की पहले से था, पर मैं वो देखिए मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। वो क्या किए हैं, मैं क्या की हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मैं उनकी घर गई हूँ तो अभी भी वो बातचीत करते थे, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता था हमेशा हमारे और उनके बीच में। उनकी रिकॉर्डिंग जो है, जो मुझे मारने की जान से धमकी भी दे रहे हैं। आपके जो ससुर हैं वो बोल रहे हैं कि आपके उनके साथ कोई अवैध संबंध? जी नहीं, वो ससुर मेरे बाप बराबर हैं। हमारे पापा में और मेरे ससुर में कोई अंतर नहीं है। मानिए तो मैं उनकी बेटी लगूंगी, वो मेरे पापा लगेंगे। वो मुझे बहू मानते हैं, मैं नहीं जानती, मैं उनको अपनी पापा मानती हूँ। मेरे पिलों का मैटर कोर्ट में चल रहा है। मेरे पति बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट की फाइल नहीं उठाती हो तो तुमको जीना काल कर देंगे, जान से मार देंगे और तुमको जीने नहीं देंगे इस दुनिया में। और उसकी वजह से इसी वजह से जब हम मना किए हैं कि कोर्ट का फाइल नहीं उठाएंगे, उसकी बाद से मेरा नंगा तस्वीर सितंबर की महीने में पहले मेरे भाई के पास भेजे थे, सबकी पूरा रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर डाले थे। तो पूरा रिश्तेदार मुझे कॉल करके बताया। मैं उस समय मायके में थी, तो सब कोई बताया। तो मैं भाट पर थाने पर आकर एप्लीकेशन दी, तो वहाँ पर बार बार एप्लीकेशन देने के बाद से मेरा यहाँ पर कोई कैसे पता चला कि आपका फ़ोटो जो है, पर्सनल जो फोटो है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? पहले मेरे अपनी भाई के पास आया, मेरा वो सियान भाई है, देखकर मेरा तस्वीर रोने गाने लगा। और उसके बाद से वही बोला कि जाओ देवरिया भाट पर थाने पर एप्लीकेशन दो, वहाँ पर जाकर प्रशासन से बताओ। मैं वहाँ पर जाकर प्रशासन से बताई। अभी तक कुछ आपको राहत मिला या नहीं मिला अभी तक? देखिए इस समय तो फेसबुक पे नहीं डाल रहे हैं, अभी किसी के व्हाट्सएप पर नहीं डाल रहे हैं। जब हम मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी बात से। क्या आपके ससुर का ऐसा बयान है कि आप उनके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, वो मेरे पिता समान है। बाप रे, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, मेरे पापा जैसे हैं। मैं कैसे बोल सकती हूँ ये सब? मैं पागल उगल नहीं हूँ कि मैं ऐसे बात बोलूँगी। वो मुझे गलत इल्ज़ाम आज भी लगा रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो लगाएं उनको जो इल्ज़ाम लगाना है, पर मैं नहीं किसी पर गलत आरोप लगाऊंगी। जो सच है मैं वही बता रही हूँ। हाँ, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी लड़की की वजह से, और उसकी वजह से मार पीट के दहेज थोड़ा कम था, इसी वजह से मेरे ससुराल ले जाकर मेरे पति खुद छोड़ते हैं मुझे। अरे जो यूपी पुलिस की प्रशासन है, हमारे लड़का का जाँच करे। हाँ, पर डिनर जाँच कराए। आपके जो ससुर है वो बोल रहे हैं कि 8 महीने में ही बच्चा जन्म लिया। नहीं, मेरा 1 नवंबर में लड़का होने के लिए रह गया। उसके बाद से मेरी लड़का का जन्म है 27 जुलाई। हाँ, क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन से? क्या कुछ आपका अपील रहेगा? देखिए, हम पुलिस प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जो गलती किया है उसको सज़ा होना चाहिए और मुझे अन्याय मिले। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो हम लोग की 3 ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं खुद जान दे दूँगी अगर मेरा कोई सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि मैं भाट पर थाना पर बार बार जा रही थी, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। सितंबर से मैं लगातार जाकर एप्लीकेशन दी हूँ, मेरे पास सब चीज़ का सबूत है। वो तो मेरा देवरिया एसपी ऑफिस गई थी, वहाँ से मेरा सुनवाई हुआ है। उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं या कि अब कहीं अन्य जगह शादी करना चाहती हैं? देखिए मेरा इज्जत नासे है, मेरा सब चीज़ बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब क्या है कि मैं किसी और मर्द के पास जाऊँगी, मैं वहीं पर रहूँगी। मेरा वो लड़का क्या चाहती हैं? देखिए मैं चाहती हूँ कि मेरा फ़ोटो वीडियो मेरा पति इधर उधर ना डालें, उनको कार्रवाई हो, गिरफ्तार किया जाए उन घर वालों को। और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर जेल जाते हैं। जेल के बाद से अगर जब बाहर आते हैं फिर आपसे वो बोलेंगे कि हम तुमको रखेंगे, अकेले अगर फिर मार दिए, फिर इसके लिए क्या? देखिए भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इसी तरह से मैटर विष्णु और मालती चौहान दीदी का हुआ था। तो मालती चौहान दीदी गई थी समझौता सुलह करके, उनको जान से मार दिया गया। उनकी पापा को कोई लड़की नहीं लौटा सकता है और उसका बेटा का कोई माँ नहीं लौटा सकता है। इसी तरह से कहीं मेरी भी साथ हो जाती है घटना तो कौन जवाब देगा? हमारे भारत के लिए एक नारा है बेटियों के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट इनकी जो
सोशल मीडिया पर खुलेआम लंगे वस्त्र में इनके शरीर पर यानी एक भी कपड़ा नहीं होता है, इनके वीडियो जो वायरल हो जाता है। समझिए इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये समाज में, ये सोसाइटी में कैसे फेस कर पा रही हैं, कैसा लग रहा है बताइए अभी आप। देखिए मेरा तो खुद रास्ता चलना काल हो गया है, चारों ओर से सब कोई मुझे परेशान कर रहा है। ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो हम 2 बच्चे लेकर जान दे देंगे, क्योंकि वो गुजरात में है। प्रशासन अभी तक ले चुप बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक ले उनको बुलवाया नहीं गया है। उनको सामने, हमारे सामने, हमारे पति हैं, प्रशासन के सामने आए, मुझ पे आरोप लगा रहे कि हमारा लड़का नहीं है। डिनर जांच कराए प्रशासन, मेरी मोबाइल जांच हो, उनकी मोबाइल जांच हो, गलती जिसकी है उसको सज़ा होना चाहिए। फिर मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, टॉर्चर करते, मायके छोड़ दिए। मायके छोड़ने के बाद से फिर मुझे भाट पर बुला कर रखवाए। दूसरा मेरा बच्चा हुआ, 1 नवंबर को आई थी, 1 नवंबर को वो भी मेरे पास थे। दूसरा जब बच्चा हुआ उसका बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरी इज्जत उछाली जा रही है।